गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके। और माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई करंट अफेयर की। ठीक है, मैं आउट ऑफ स्टेशन था इसी वजह से। ठीक है। हाँ, तो वो जो 2 दिन की करंट अफेयर है, हम मंथली जब करंट अफेयर लेकर आएंगे उसमें कवर अप कर लेंगे। ओके। जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनते होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे, वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा मेरे भाई, अलग से सेशन। चाहे वो वीकली करंट अफेयर हो या मंथली करंट अफेयर हो, ऐसा एक सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट्स हैं मेरे भाई वो अलग से रख लिए हैं। ओके। तो मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है। और जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके। और किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई ये रामबन क्लास होने वाली है। करंट अफेयर की अहम भूमिका होती ही होती है। चलिएगा, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पारिवारिक प्रशिक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो मेरे भाई दिवस होता है ना, ये हर वर्ष मनाया जाता है और पूरे मतलब विश्व के अंदर मनाया जाता है। और ये 16 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 16 जून को मनाया जाता है। ठीक है। हर वर्ष मनाया जाता है और पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। ओके। 16 जून इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई। ठीक है। 1 जून की बात करूँ तो विश्व दुग्ध दिवस होता है मेरे भाई। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है। 4 जून को अकर्मता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। यानी 4 जून को मनाया जाता है। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को विश्व कीट दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 9 जून को विश्व प्रत्यानन दिवस और 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, आप सभी के टिप्स पे होने चाहिए ये, क्योंकि हम डेली पढ़ते आ रहे हैं तो मतलब रिकॉल हम बार बार अगर करते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है। 11 जून की अगर बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। 12 जून की बात करूँ तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया जाता है। 13 जून को मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय एल्विज़ियम जागरूकता दिवस है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है मेरे भाई। और 15 जून की बात करूं तो विश्व पवन दिवस है मेरे भाई। ओके। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? तो ये जो चुना गया है मेरे भाई, जो राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है, ये विशाखापट्टनम को चुना गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान जो चुना गया है वो विशाखापट्टनम चुना गया है। विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जो फीफा विश्व कप का मेरे भाई जो आयोजन होगा ये अमेरिका के अंदर होगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप है मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्ड डॉम्स मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इन इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है मेरे भाई। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका के सर्जनों के लिए एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्रालय
प्रत्यारोपण किया है मेरे भाई। अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस की घोषणा की है। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है मेरे भाई। ठीक है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 ने पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया मेरे भाई, ये विलेज को किया गया है। विलेज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विलेज क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। और ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 ने पहली बार महिला विलेज मैट्रेवैली को नियुक्त किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ग्रीष्मकालीन कार्निवल्स 2025 का समापन किस केंद्र शासित प्रदेश पर हुआ है? जो ये मेरे भाई 2025 कार्निवल केंद्र का जो केंद्र शासित पर जो प्रदेश पर ग्रीष्मकालीन कार्निवल 2025 का समापन हुआ है वो लद्दाख के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा। ओके चलिएगा, ये है मेरे भाई लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। माथो नागराज के नाम से जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव जो है मेरे भाई लद्दाख के अंदर शुरू हुआ है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 लद्दाख में शुरू हुए हैं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड्स वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है। और मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। और गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथाम बनाए जाएंगे। ठीक है चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। हाल ही में मेटा ने किसे, एक मिनट मेरे भाई, हाल ही में मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है मेरे भाई? तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है मेरे भाई, ये बनाया अरुण श्रीनिवास को। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। 1 जुलाई 2025 से ये प्रभावी रूप से अपना नया प्रबंधक निदेशक क्या कर लेंगे, नियुक्त कर लेंगे। ठीक है ना, प्रमुख नियुक्त है भारत में मेटा के अरुण श्रीनिवास। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया है। मनीषा पांडे को भारत की पहली महिला राज्यपाल सहायक उपायुक्त बनी है। सतपाल भानु को LIC की अंतरिम CEO एंड MD नियुक्त किया गया है। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ND कैप नियुक्त किया गया है। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, T रविशंकर को 16वें वित्त आयोग की पार्ट टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऐश्वर्या लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक नियुक्त किया गया है। ओके चलिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए NGOs के साथ समझौता किया है मेरे भाई? तो ये समझौता किया है तेलंगाना ने किया है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है ना, किसने किया है? NGO के साथ तेलंगाना ने समझौता किया है। चलिएगा, बात तेलंगाना की है, तेलंगाना की कैपिटल की बात करूँ तो हैदराबाद है। CM की बात करूँ तो रेवंत रेड्डी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो जिष्णु देव वर्मा है मेरे भाई। ठीक है चलिएगा, दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में विश्व स्तरीय इको टाउन्स विकसित करने की घोषणा की है। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है।
तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपत्ति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गरीबी जला विकासन योजना को लॉन्च किया है। और अभिजीत बनर्जी को तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड्स में शामिल हुए हैं मेरे भाई। और 12 दिवसीय सरस्वती पुष्प रलु कुंभ तेलंगाना में हुआ है। ठीक है। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत में पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। और तेलंगाना में टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है मेरे भाई? तो जो ये उपन्यास लिखा है मेरे भाई, ये लिखा है सुचेता राज खन्ना ने। सुचेता राज खन्ना ने। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। और इन्होंने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है। किसने? सुचेता राज खन्ना ने। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। आदेश सी अग्रवाल ने मोदी नीति सुरक्षित द वर्ल्ड हिट आस्टर नामक पुस्तक लिखी है। ट्राडे ट्रुस्टे ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है। बंडारुदत्त ने तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रंजला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया गया है। स्नेह बागरव द्वारा दी वुमेन्स वू रैम्स एम्स दी मेमोरीज ऑफ ए मेडिकल पाइनर्स नामक किताब लिखी है मेरे भाई। किसने? स्नेह भार्गव ने। ओके, उसके बाद देखिएगा द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्करण जो लिखा है मेरे भाई पूजा पुजारा ने लिखा है। राजनाथ सिंह ने रेडी रिवेंट्स ऑफ द रिवोल्यूशन ए ब्लूप्रिंट्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में कौन भारत का प्रमुख रियल एस्टेट्स निवेश स्थल के रूप में उभरा है मेरे भाई? ठीक है। तो ये जो उभरा है मेरे भाई, ये नोएडा उभरा है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में कौन भारत के प्रमुख रियल एस्टेट्स निवेश स्थल के रूप में उभरा है मेरे भाई? तो ये नोएडा उभरा है। ठीक है, जो दिल्ली के टच में है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा सेकंड क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की जंपिंग स्पाइडर्स की नई प्रजाति की खोज की गई है मेरे भाई? तो ये जो प्रजाति की खोज की गई है, ये की है कर्नाटक ने। यहाँ की है कर्नाटक, इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बात कर्नाटका की हुई, कर्नाटका की कैपिटल की बात करूँ तो बेंगलोर है। सीएम की बात करूँ तो सिद्धार्थ माई है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो थावर चंद गहलोत है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। कर्नाटक ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरवेज हेलीकॉप्टर्स विनिर्माण इकाई मिली है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद है अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है। और भारतीय नौसेना ने कर्नाटक की 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया है। और कर्नाटक के लकाकुडा स्मारक को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। ओके, और गांव स्तर पर पूरा सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य है वो कर्नाटक बना है मेरे भाई। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया हुआ है। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किसे चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशी केंद्र का उद्घाटन किया है मेरे भाई? तो ये जो उद्घाटन किया है मेरे भाई, ये किसने किया है? कमलेश पासवान ने किया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है, कमलेश पासवान ने। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है मेरे भाई? तो ये जो सम्मान मिला है
ये मिला साइप्रस में, ठीक है। साइप्रस इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन द प्रॉमिस 3 शुरू किया है मेरे भाई? तो ये जो प्रॉमिस 3 शुरू किया है ये ईरान ने किया है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ईरान, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, अगर बात ईरान की हुई है, ईरान की बात कैपिटल की बात करें तो तेहरान है मेरे भाई। करेंसी की बात करते इंडियन रियाल है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो मोसाउंड पजाकिस्तान है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में 5 वर्षों के बाद G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है मेरे भाई। तो ये इस्तीफा किसने दिया है? ये दिया अमिताभ कांत ने। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमिताभ कांत। ओके, चलिएगा आगे है मेरे भाई। हाल ही में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है ये है मेरे भाई 10.5। कितना है? 10.5। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, वो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है मेरे भाई? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई, ये इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए, आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। जूसी करते आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की आर्थिक आधिकारिक यात्रा पर गए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो गए हैं आपने बताना, जापान है, साइप्रस है, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर का बहुत अच्छा सा सेशन था मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक गुड बाय, टेक केयर।